हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़े या कैसे घटाएं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए और बी है, तो दोनों को अगर जोड़ना या घटाना होगा तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। मतलब कि अगर मैट्रिक्स ए का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर m क्रॉस n ही होना चाहिए, ठीक है। और जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा, ठीक है। उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन लगाते हैं मैट्रिक्स में। और जो एडिशन करेंगे वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 1 0 2 0, और मैट्रिक्स एक बी है 3 6 5 2, तो सबसे पहले अगर हमको a प्लस बी निकालना हो, अगर a प्लस बी निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम है। वो क्या है, 2 क्रॉस 2 है। इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा। मतलब कि a प्लस बी करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐड कैसे करें। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में अगर ऐड करना है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब 1 ऐड होगा 3 के साथ, इसलिए 1 प्लस 3, 0 प्लस में 6, 2 प्लस में 5, 0 प्लस में 2। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 4 6 7 2, ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा। अगर हमको a माइनस बी निकालना हो तो कुछ नहीं, ये इसका भी आंसर सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है, तो हम इसका भी आंसर जो आएगा 2 क्रॉस 2 आएगा। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में घटा देंगे, a में से b को घटाएंगे तो 1 माइनस का 3, 0 माइनस का 6, 2 माइनस का 5, 0 माइनस का 2। अब जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 2, ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 का। अगर हमको b माइनस a निकालना हो तो देखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 ही आएगा ऑर्डर में। अब b माइनस a करना है, मतलब b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को a के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटाना है। तो 3 माइनस का 1, 6 माइनस का 0, 5 माइनस का 2, 2 माइनस का 0, तो आएगा 2 6 3 2। ये भी 2 क्रॉस 2 का। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें, एडिशन के लिए देखें सिर्फ, अगर एडिशन की सी बात करें तो आप a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों का सेम आंसर आएगा, ठीक है। एक 2 नंबर में अगर a प्लस में b है प्लस में c है तो आप ऐसा कर सकते हो कि a प्लस करो b प्लस c करके ऐड कर दो, ठीक है। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे कि a प्लस में b, सॉरी, सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। यहाँ देखो, a माइनस बी निकाले तो सारा चीज़ आया और b माइनस ए निकाले तो ये सारा चीज़ आया, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दे, a माइनस बी ही निकालना है और b माइनस ए के रूप में ही लिखना है, लेकिन अगर हम -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दे इसमें, तो -1 का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो सारा फॉर्मेट ये बन के आ जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सेकेंड नंबर में कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर। अगर कोई मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कोई स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और अगर इसमें कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर के को, तो ये क्या बोलेगा कि ए के हर एक एलिमेंट में
ए के हर एक एलिमेंट में के का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे कि अगर मान एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7 0 7, ये कितने ऑर्डर का है? तो ये है तुम्हारा 2x3 ऑर्डर का। अगर हमको 5a निकालना है तो कुछ नहीं, हर एक के एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 × 2, 5 × 3, 5 × 5, 5 × 7, 5 × 0, 5 × 7। इसका जो आंसर आएगा 5a का वो आएगा 10, 15, 25, 35, 0, 35। मतलब हर एक के एलिमेंट में के का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी को। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें, सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए और बी दोनों ऐड हो रहा है, इसमें के का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप के ए निकाल लो और के बी निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो इस तरीके से। या फिर दो स्केलर हैं, ठीक है, के और आई दो स्केलर है, मैट्रिक्स ए है, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो के ए निकालो और आई ए निकालो और दोनों को ऐड कर दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसका प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दोनों चीज़ समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल, कोई एक मैट्रिक्स है 2 × x 5 y 7 y - 3 7 y - 3 प्लस 3 - 4 1 2 इक्वल है 7 6 15 14। ठीक है, ये बराबर है। तो सबसे पहले बात हम क्या सीखे थे स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के, कि हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे यहाँ पे आएगा 2x 10 14 और 2y - 6। ठीक है, अब इसमें ऐड करना है 3 - 4 1 2 और इक्वल है 7 6 15 और 14 के। ठीक है, और सब अब देखो ऐड करना है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, 2x2 का है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो आपस में ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस में 3, यहाँ पे आएगा 15, ये आएगा 6, ये आएगा 2y -6 प्लस में 2 तो -4, अब बराबर हो गया 7 6 15 14 के। ठीक है, अब जैसे इक्वालिटी लग गया, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर सेम होगा, तो ऑर्डर सेम है और इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो A11 को देखोगे तो 2x प्लस में 3 है इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालना चाहो तो आएगा 4/2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, उधर जाएगा 3 तो माइनस करेगा तो 4/2 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 2। ठीक इसी तरह इसमें सिर्फ x और y का वैल्यू पूछा था, तो यहाँ देखोगे तो अगर हम इस एड्रेस को इस एड्रेस के एलिमेंट को अगर सेम करें A22 को, A22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को, तो देखेंगे 2y - 4 इक्वल्स टू 14 है। ठीक है, ये 4 उधर जाएगा तो 18 बना देगा और y का वैल्यू 18/2 इक्वल टू 9, मतलब y का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन भी देख लिए स्केलर का, एडिशन भी देख लिया, इक्वालिटी भी देख लिया। ठीक है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। और क्वेश्चन है कि a इक्वल्स टू 3 0 4 - 2 3
6 है, ठीक है। और बी दे रखा है 2 माइनस का 2 4 2 माइनस का 5 और 1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3x2, इसका भी ऑर्डर क्या है 3x2, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि 2a प्लस में 3x इक्वल्स टू 5b है, ऐसा दे दिया गया क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि जो x है वो मैट्रिक्स का पता लगाए। तो ज़रा देखो, अगर हम इसको उठाएं 2a प्लस में 3x इक्वल्स टू 5b को 2a को उधर भेजें तो बचेगा 3x 5b माइनस का 2a। हम भेज नहीं रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या करें हम 2a का माइनस 2a माइनस कर रहे हैं। तो ये जीरो मैट्रिक्स देगा, नल मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं, तो सीधा इधर आ जाएंगे, ठीक है। नल मैट्रिक्स का कोई ये थी नहीं, तो सीधा यहाँ अब यहाँ से x निकालेंगे तो आएगा 1/3 5b 2a। अगर 5b में से 2a को घटा दे और y 1/3 कर दें तो मेरा x मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5b निकाल लेते हैं। 5b करने का मतलब 5 इंटू b, मतलब 2 माइनस का 2 4 2 माइनस का 5 1, ठीक है। यहाँ देखोगे तो आएगा 10 माइनस का 10 माइनस का 20 10 माइनस का 25 और यहाँ 5, ठीक है। अगर 2a निकाल के देखें तो 2 इंटू में a कितना है हमारा 3 0 4 माइनस का 2 3 6। तो यहाँ देखोगे तो आएगा 6 0 8 माइनस का 4 6 और यहाँ पे 12, ठीक है। अगर हम 5b माइनस का 2a निकालें, 5b माइनस का 2a निकालें तो 5b में से 2a को घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे घटाओगे तो कुछ नहीं घटेगा, माइनस का 10, यहाँ पे घटाओगे तो 12, यहाँ घटाओगे जैसे ही घटाना हो जाएगा तो माइनस, और इसका भी माइनस मतलब कि 14, यहाँ घटाने जाओगे इसको तो आएगा माइनस का 31, क्योंकि माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, और इसको घटाने जाओगे तो आएगा माइनस का 7, ठीक है। अभी निकल गया। अब हमको x बराबर क्या निकालना था, x बराबर 1/3 इंटू 5b माइनस का 2a। इसका मतलब इसमें अगर 1/3 कर दें तो हमारा मैट्रिक्स जो आएगा x, ये आएगा 4/3 माइनस 10/3 4 14/3 माइनस का 13/3 और 7/3 माइनस का, ये भी आएगा 3x2 का, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस में y दे रखा है 5 2 0 9 और x माइनस y दे रखा है 3 6 0 माइनस का 1, और हमको बोला गया है कि a एंड y मैट्रिक्स के बताने के लिए कितना होगा। अगर तुम ठीक से देखो, जब जैसे ही दो इक्वेशन मिलता है तो हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल को डिडक्ट करें। अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये दोनों आपस में मिलकर 0 बना देगा, यहाँ आएगा 2x, ठीक है। जब भी ऐड करेंगे तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना होगा, तो इसका दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हाँ सेम है, तो ये दोनों का मैट्रिक्स ऑर्डर भी सेम है। तो अब देखो नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 5 3 8 6 2 8 0 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। अब यहाँ से x निकालोगे तो आएगा 1/2, ये वैल्यू, इसका मतलब x का वैल्यू, x मैट्रिक्स आ गया 4 4 0 4 2x2 का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।